ठीक है बच्चों, हम लोगों के पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है sk इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k। बच्चों ये वंस अगेन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, sk के टर्म्स में दिया है, qn के टर्म्स में दिया है। अगर आपको ये सारे टर्म्स परेशान करने लगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन बना लो। और अगर आपको ये sk, s1, s3 ये सारे टर्म्स परेशान नहीं करते तो आप इसी क्वेश्चन को रिटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन में मिक्स किया गया है। क्या मिक्स किया गया है? लिमिट्स को भी मिक्स किया गया है और सीक्वेंस एंड सीरीज को भी मिक्स करके ये क्वेश्चन आपको बना के दिया है। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एसके डिफाइंड है। तो एसके जो है आपका वो है 1 + 2 + 3 डॉट 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 के। अब बच्चों इसने पूछा है कि आपको जो क्वेश्चन करना है उसमें s2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो कहोगे सर एसके पता है तो s2 तो निकाल लेंगे, 1 + 2 दैट मींस 3। सर s3 चाहिए, देखो भी आ जाएगा, s3 में कौन सी बड़ी बात है। s3 आ जाएगा 1 + 2 + 3, 3 4 5 6। हमने कहा s4 चाहिए। कहोगे सर ये तो बहुत इजी टाइप है, s4 भी लिख लेंगे। कितना हुआ? 6 4 10। sn, सर sn भी लिख देंगे। sn होगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n। लिख दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बच्चों ये इतने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर ये प्लस में होते तो 100% आप इसको समेशन में डाल देते, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर इनको एक बार प्रोडक्ट में लिख देते हैं। और प्रोडक्ट में लिखते हैं एस एन अपॉन एस एन -1, जहां पे n जा रहा है 2 से लेकर कहां तक? n। n जा रहा है 2 से लेकर के n। तो ये बात सबको क्लियर हुई कि किस तरह से मैंने लिखा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, इसमें n की जगह 2 डालो, चेक करो पहला टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, s2 अपॉन s2 -1। n की जगह 3 डालो, तीसरा टर्म आ रहा है, s3 अपॉन s3 -1, बिल्कुल आ रहा है, ये तो बिल्कुल आ रहा है। अब बच्चों हमको यहाँ पर देखना है प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज Sn, हमें ये चेक करना है व्हाट इज Sn। तो सर Sk पता है तो हम Sn तो लिख ही सकते हैं। Sn इज 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, यानी उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों? 1/2 n n + 1 से। क्यों भाई? 1/2 n n + 1 से होल डिवाइडेड। नीचे अगेन आप Sn जानते हो, 1/2 n n + 1 और उसमें से क्या करना है? -1 करना है। तो बच्चों ये तो टर्म्स आपको सभी को क्लियर हो। अब बच्चों अगर आपको ये टर्म्स नहीं क्लियर है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। फिर आप क्या करो? क्यूएन में सारी वैल्यूज पुट करो, एक एक करके उस सबको कैलकुलेट करो, फिर देखो कोई पैटर्न बन सकता है, हो सकता है टर्म्स कैंसिल होते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सही ढंग से करना है तो आप इस तरह से एसएन को डायरेक्टली यूज कर लो। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसे आपको शायद थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसको हम कर देते हैं। तो ये आएगा n² + n, n² + n -2 होल डिवाइडेड बाय 2। क्या बच्चों इसके फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या होंगे? n + 2 n -1 अपॉन 2। क्या ये फैक्टर हो गए? यानी बच्चों आपका जो समेशन बना वो समेशन क्या बन गया? n = 2 से लेकर के n तक 1/2 n n + 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाला डिनोमिनेटर देखिए और उसमें लिखा है n + 2 n -1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन के आया है वो आया n × n + 1 अपॉन n + 2 × n -1। क्या ये टर्म्स क्लियर है यहाँ तक के सब? तो बच्चों आप कुछ नहीं करना, आप इसको ओपन कर दीजिए तो आपको सिमेट्री भी दिखने लगेगी। n सबसे पहले 2 डालिए तो क्या आएगा? 2 × क्या आएगा? 3 होल डिवाइडेड बाय 2 + 2 कितना होता है? 4 × 2 - 1 1। ये बच्चों पहला टर्म है। दूसरा टर्म निकाले, n की जगह 3 डाली तो क्या आएगा? 3 × 4 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा?
5 into 2। बच्चों एक टर्म और डलवा दो जरा, या मत डलवाओ, एक और डलवा दो। बता दो बेटा क्या आएगा जरा। 3 के बाद 4 डालेंगे, 4 into 5 होल 6 into 3। यस बेटा। अगर ये ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लास्ट में n पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n into n plus 1 होल डिवाइडेड बाय n plus 2 into n minus 1। बच्चों जरा चेक करो कोई टर्म्स में सिमेट्री क्रिएट हुई है क्या, ये कैंसिल हो सकते हैं किसी तरीके से, पहले तो आप चेक करो। तो बच्चों इस तरह से मैंने क्वेश्चन को अभी ब्रेकअप करके लिया है, लेकिन अगर आपको कैंसलेशन में बच्चों प्रॉब्लम है तो आप कैंसलेशन को नई तरीके से भी कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा n = 2 से लेके n तक जा रहा है, मेरी बात समझिएगा। तो आप क्या करिए, n/n-1 ये वाला प्रोडक्ट अलग ले लीजिए, और n+1/n+2 ये वाला बच्चों प्रोडक्ट अलग ले लीजिए। जब आप ये वाले प्रोडक्ट अलग लेंगे तो आपको और जल्दी आपको फील होने लगेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? तो बच्चों अब ध्यान से देखो, तुमको कैंसलेशन का प्रोसेस और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये होगा, क्या होगा, 2/1, फिर क्या आएगा 3/2, फिर क्या आएगा 4/3। बच्चों लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, n/n-1। फिर से बताओ बच्चों, n की जगह 2 डालो, 3/4, फिर 4/3, 4/5। यस बेटा 4/5, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा से और टर्म बता दो बच्चों जरा, 5/6। इस तरह से करके लास्ट टर्म आएगा n+1/n+2। देखो बच्चों अगर पहले में कैंसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से ब्रेक कर दिया करो, तो और जल्दी आप कर लोगे। ये देखो बच्चों इस तरह से कैंसलेशन चल रहा है, तो बच्चों इस तरह से कैंसलेशन चल रहा होगा, यानी लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे n और यहाँ पे 1। अब देखो बच्चों वहां पे कैंसलेशन का पैटर्न दूसरा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3/n+2। ये बच्चों पैटर्न है, ये आपका एक्चुअल में Q&A है। अब बच्चों जाके Q&A निकाला है, लेकिन बच्चों हमसे Q&A नहीं पूछा गया था, हमसे तो कुछ और पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि Q&A निकालने के बाद आपको क्या लेनी है, लिमिट लेनी है इस Q&A पे। तो ये क्या है बच्चों, 3n/n+2। कहो सर ये वाली लिमिट तो हम लोग तुरंत कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ऊपर नीचे हम n से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2/n। तो बच्चों ये तो इंफिनिटी जाने पे ये 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 3। द आंसर इज 3, आंसर इज सी पार्ट 3। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में गलत पैटर्न से अटेम्प्ट करने पर इस क्वेश्चन के दूसरे आंसर्स भी आने लगते हैं, अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन को मैंने किस तरह से कंप्लीट किया, ठीक है।